इस्लाम का पैगाम इंसानियत के लिए एक रोशनी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इस्लाम आज आपसे सीधे मुखातिब हूँ उन शिक्षाओं और सिद्धांतों के साथ जो पूरी इंसानियत के लिए सकारात्मक और लाभकारी माने जाते हैं और जो मेरे वजूद का बुनियादी हिस्सा है। मेरा पैगाम सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए है, हर उस इंसान के लिए जो सच्चाई और मार्गदर्शन की तलाश में है। इस्लाम में कई ऐसी शिक्षाएं और सिद्धांत हैं जो इंसानियत के लिए सकारात्मक और लाभकारी माने जाते हैं, जो न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को संवारते हैं बल्कि एक बेहतर समाज की तामीर भी करते हैं। ये वो तालीमात हैं जो दिलों को जोड़ने, नफरतों को मिटाने और एक पुरअमन दुनिया बनाने का रास्ता दिखाती है। मेरा मूल आधार मानवता, दया, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देना है। मैं सिखाता हूं कि अल्लाह जो एक है, उसने तमाम इंसानों को एक ही जोड़े से पैदा किया है ताकि वे एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे के साथ भलाई का मामला करें। मेरे नजदीक सबसे सम्मानित वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है और नेकी के रास्ते पर चलता है। मेरी तालीमात का हर पहलू इसी मरकजी ख्याल के गिर्द घूमता है कि इंसान इंसान का दोस्त है, उसका मददगार है और उसके दुख सुख में शरीक होने वाला है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और हमदर्द मुआशरा कायम हो सकता है। इस वीडियो में हम तफसील से उन अहम उसूलों पर रोशनी डालेंगे जो मुझे इंसानियत के लिए एक वरदान बनाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दया और करुणा, न्याय और इंसाफ, परोपकार और दान, सत्य और ईमानदारी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार, शांति और भाईचारा, पर्यावरण की देखभाल और क्षमा एवं सहनशीलता जैसे गुण न सिर्फ इस्लामी तालीमात का हिस्सा है बल्कि एक खुशहाल और पुरअमन जिंदगी की जमानत भी है। आइए हम सब मिलकर इन शिक्षाओं को समझें और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकें। दया और करुणा, रहम, इस्लाम की रूह। इस्लाम में दया और करुणा, जिसे अरबी में रहम कहते हैं, को एक बुनियादी और निहायत ही अहम मकाम हासिल है। यह सिर्फ एक खूबी नहीं बल्कि ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। अल्लाह ताला ने खुद अपनी सिफात में अर-रहमान और अर-रहीम को सबसे ज्यादा जाहिर किया है। अर-रहमान का मतलब है वो जात जिसकी रहमत बहुत वसीया है, जो हर चीज को घेरे हुए है, और अर-रहीम का मतलब है वो जो खास तौर पर ईमान वालों पर बार बार रहम करने वाला है। जब कायनात का खालिक खुद इतना रहीम और करीम है तो उसके बंदों को भी अपनी मखलूक के साथ रहम दिली का मुजाहिरा करना चाहिए। यह तालीम हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत पाने का एक अहम जरिया उसकी मखलूक पर रहम करना है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दया और करुणा की बेहतरीन मिसालें पेश की। आपकी तालीमात में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मुसलमानों को तमाम मखलूकात के साथ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के साथ भी नरमी और शफकत का बर्ताव करना चाहिए। सहीह बुखारी की हदीस में वाजह तौर पर इरशाद है, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। यह एक वाजह पैगाम है कि अगर हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं तो हमें उसकी मखलूक के साथ रहम दिली का मामला करना होगा। इस्लाम की यह तालीम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि यह तमाम इंसानों के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए बशीर, खुशखबरी देने वाला, और नजीर, डराने वाला बनाकर भेजा गया है, और आपकी रहमत तमाम आलम के लिए है। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान का दिल हर इंसान के लिए हमदर्दी और शफकत से भरा होना चाहिए, चाहे उसका मजहब, रंग, नस्ल या जबान कुछ भी हो। जानवरों के हुकूक के बारे में भी इस्लाम ने बड़ी तफसील से रहनुमाई फरमाई है। किसी जानवर को भूखा प्यासा रखना, उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालना या बेवजह उसे तकलीफ देना इस्लाम में सख्त मना है। दया और करुणा का दायरा बहुत वसीया है। इसमें यतीमों की परवरिश, बेवाओं की मदद, गरीबों और मिस्कीनों की जरूरत पूरी करना, बीमारों की इयादत करना और यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ भी इंसाफ और नरमी का मामला करना शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये तालीम एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखती है जहाँ हर फर्द दूसरे के दुख दर्द को महसूस करे और उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। ये वो जज्बा है जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करता है और समाज में मोहब्बत और उल्फत को परवान चढ़ाता है। जब हम अपने दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह की सिफत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। ये अमल न सिर्फ हमें अल्लाह के करीब करता है बल्कि हमारे अपने नफ्स की भी इस्लाह करता है।
रहम दिली से हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर खत्म होता है और आजीजी और इंकिसारी पैदा होती है। ये एक ऐसी गुणवत्ता है जो इंसान को हकीकी मायनों में इंसान बनाती है। दया और करुणा के बगैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता और न ही उसमें अमन और सुकून कायम हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस्लाम की इस खूबसूरत तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने दिल को तमाम मखलूकात के लिए रहम और शफकत से भर दीजिए। याद रखिए, जब आप किसी पर रहम करते हैं तो आप दरअसल अपने ऊपर अल्लाह की रहमत को वाजिब कर रहे होते हैं। ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। दया और करुणा का ये पैगाम इस्लाम की रूह है और इसी में इंसानियत की भलाई पोशीदा है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। न्याय और इंसाफ, अदल व किस्त, समाज की बुनियाद। इस्लाम में न्याय और इंसाफ, जिसे अरबी में अदल और किस्त कहा जाता है, को दीन की बुनियादों में शुमार किया गया है और इसे हर हाल में कायम रखने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार इंसाफ पर जोर दिया है और इसे तकवा, अल्लाह का डर, के करीब तरीन अमल करार दिया है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 135 में वाजह तौर पर इरशाद होता है, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती से कायम रहने वाले और सच्चाई की गवाही देने वाले बनो, चाहे वह गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का तुमसे ज्यादा खैर ख्वाह है। तो तुम ख्वाहिशात की पैरवी न करो कि हक से हट जाओ। यह आयत इंसाफ के मयार को बुलंद करती है। यह तालीम हमें सिखाती है कि इंसाफ करते वक्त किसी भी किस्म का भेदभाव, चाहे वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर हो, अमीरी या गरीबी की बुनियाद पर हो या दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद पर हो, हरगिज जायज नहीं है। इंसाफ का तकाजा यह है कि हर शख्स को उसका पूरा पूरा हक मिले और किसी के साथ जरा भी ज्यादती न हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इंसाफ की बेहतरीन मिसालें कायम की। आपने कभी भी किसी भी सूरत में इंसाफ के तकाजों से सरे मुंह भी इन्हिराफ नहीं किया। यहाँ तक कि अगर मामला आपके करीबी तरीन लोगों का भी होता तो भी आप हक के मुताबिक फैसला फरमाते। आपका फरमान है कि पिछली कौमें इसी वजह से हलाक हुई कि जब उनमें कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता और जब कोई कमजोर आदमी जुर्म करता तो उस पर हद कायम की जाती। इस्लाम का निजाम ए अदल सिर्फ अदालती कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर शोबे को मुहित है। इसमें माशी इंसाफ, समाजी इंसाफ और सियासी इंसाफ सब शामिल हैं। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने जेरे असर लोगों के साथ इंसाफ का मामला करे, चाहे वह घर का सरबराह हो, किसी इदारे का निगरान हो या मुल्क का हुक्मरान हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचाओ और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। सूरह अन-निसा आयत 58। यह आयत हुक्मरानों और काजियों के लिए एक वाजह हिदायत है। न्याय का एक अहम पहलू यह भी है कि गवाही सच्ची दी जाए, चाहे वह अपने खिलाफ ही क्यों न हो। झूठी गवाही को इस्लाम में कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है, क्योंकि इससे हक तलफी होती है और समाज में बिगाड़ पैदा होता है। इंसाफ का तकाजा है कि हर फर्द को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाए और बगैर तहकीक के किसी के बारे में कोई राय कायम न की जाए। इस्लाम यह भी सिखाता है कि अगर किसी कौम से तुम्हारी दुश्मनी भी हो तो भी यह दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम उनके साथ नाइंसाफी करो, कुरान कहता है। और किसी कौम की अदावत तुम्हें हरगिज इस पर आमादा न करे कि तुम अदल न करो, अदल करो। यह तकवा के ज्यादा करीब है। सूरह अल-माइदा आयत 8। जब समाज में इंसाफ कायम होता है तो हर फर्द अपने आप को महफूज महसूस करता है। उसे यह इत्मीनान होता है कि उसके हुकूक पामाल नहीं होंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इससे समाज में अमन और अमान कायम होता है और लोग मिलजुल कर तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। इंसाफ की बदौलत जुल्म का खात्मा होता है और मजलूमों को सहारा मिलता है। ये एक ऐसा निजाम है जो अल्लाह को बेहद पसंद है और जिसमें इंसानियत की फलाह और बहबूद का राज पोशीदा है। इंसाफ के बगैर कोई भी मुआशरा देर तक कायम नहीं रह सकता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी जिंदगी के हर मामले में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसाफ के दामन को मजबूती से थामे रखना चाहिए। हमें न सिर्फ खुद इंसाफ पसंद होना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए और जहां कहीं भी नाइंसाफी देखें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें अदल बे इंसाफ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। परोपकार और दान, ज़कात और सदका, हमदर्दी का इजहार।
इस्लाम में परोपकार और दान, जिसे ज़कात और सदका के नाम से जाना जाता है, को इबादत का एक अहम रुकन और सामाजिक हमदर्दी का बेहतरीन इजहार माना गया है। ज़कात, जो साहिब निसाब मुसलमानों पर फर्ज है, महज एक टैक्स नहीं बल्कि यह माल को पाक करने और गरीबों व जरूरतमंदों का हक अदा करने का एक जरिया है। कुरान मजीद में नमाज के साथ अक्सर ज़कात का जिक्र आया है, जो इसकी अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सूरह अल-बकरा आयत 43। ज़कात के निज़ाम का मकसद माशी दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकना और उसे समाज के तमाम तबकात तक पहुंचाना है। ज़कात के अलावा इस्लाम में सदका यानी नफली खैरात की भी बड़ी फजीलत बयान की गई है। सदका किसी भी शक्ल में हो सकता है। माल खर्च करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी मुसीबत ज़दा की मदद करना, यहाँ तक कि किसी से मुस्कुराकर मिलना भी सदका शुमार होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। यह तालीम हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे अपने नफ्स की इस्लाह और गुनाहों की माफी का भी जरिया बनता है। इस्लाम का यह निज़ाम खैरात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि जानवरों और दीगर मखलूकात के साथ भी हुस्न ए सुलूक और उनकी जरूरतों का ख्याल रखने की तलकीन करता है। किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाना या किसी भूखे परिंदे को दाना डालना भी सवाब का काम है। परोपकार का जज्बा दिल में नरमी और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हमारी दौलत और हमारी सलाहियतें अल्लाह की अमानत हैं और हमें इन्हें उसकी रजा के मुताबिक खर्च करना चाहिए। ये समाजी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और अमीर और गरीब के दरमियान फासलों को कम करता है। ज़कात और सदका के जरिए एक ऐसा मुआशरा वजूद में आता है जहां कोई भी शख्स भूख और इफलास की वजह से बेयार और मददगार नहीं रहता। ये समाजी तकाफुल, सोशल सॉलिडारिटी का एक बेहतरीन नमूना है। जब अमीर लोग अपनी दौलत में से गरीबों का हिस्सा निकालते हैं तो इससे न सिर्फ उनकी मादी जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि उनके दिलों में अमीरों के लिए मोहब्बत और इज्जत का जज्बा भी पैदा होता है। इससे समाज में हसद, कीना और नफरत जैसे जज्बात कम होते हैं और भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग मिलता है। यह इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। कुरान मजीद में उन लोगों की बड़ी तारीफ की गई है जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, चाहे तंगी हो या खुशहाली। अल्लाह ता इस्लाम में सत्य और ईमानदारी, जिसे अरबी में सिद्क और अमानत कहा जाता है, को ईमान का एक लाजमी जुज और बेहतरीन अखलाकी सिफात में शुमार किया गया है। सच बोलना और हर मामले में ईमानदारी बरतना एक मुसलमान की पहचान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि वे हमेशा सच बोलने वालों के साथ रहें। सूरह अत-तौबा आयत 119 में इरशाद है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यह आयत वाजह करती है कि सच्चाई न सिर्फ एक फर्दी खूबी है, बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी भी है कि हम सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले भी मक्का में सादिक, सत्यवादी और अमीन, विश्वसनीय, अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। यह इस बात की दलील है कि सच्चाई और ईमानदारी ऐसी खूबियां हैं जिन्हें हर दौर और हर समाज में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आपने अपनी तालीमात में बार बार सच बोलने की तलकीन की और झूठ से बचने का हुक्म दिया। आपका फरमान है, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के नजदीक सिद्दीक, बहुत सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के नजदीक कज्जाब, बहुत झूठा लिख दिया जाता है। सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम। ईमानदारी का तसव्वुर इस्लाम में बहुत वसीया है। इसमें सिर्फ माली अमानतदारी ही नहीं, बल्कि हर किस्म की जिम्मेदारी को पूरी दियानतदारी से निभाना शामिल है। अगर किसी को कोई ओहदा या मनसब दिया जाए तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने फराइज को पूरी ईमानदारी और लगन से अंजाम दे। अगर किसी के पास कोई राज की बात अमानत रखी जाए तो उसे चाहिए कि वह उस राज की हिफाजत करे। इसी तरह वक्त की पाबंदी, वादे की वफा और अपने काम में महारत हासिल करना भी अमानतदारी के झुमरे में आता है। यह वो सिफात हैं जो एक मुआशरे में एतमाद और यकीन की फिजा पैदा करती हैं। जब समाज में सत्य और ईमानदारी का रिवाज आम होता है तो लोगों के दरमियान बाहमी एतमाद बढ़ता है। कारोबार में तरक्की होती है क्योंकि लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आती है क्योंकि झूठ और फरेब की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इंसाफ कायम करने में आसानी होती है क्योंकि लोग सच्ची गवाही देने से नहीं डरते।
इसके बरक्स जब झूठ और बेईमानी आम हो जाती है तो समाज में बदअमनी, फितना और फसाद फैल जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है और हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देखने लगता है। यह सूरत-ए-हाल किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस्लाम यह भी सिखाता है कि हमें न सिर्फ खुद सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी इसकी तरकीब देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि उनके अंदर बचपन से ही सच बोलने और ईमानदारी बरतने की आदत पड़ जाए। हमें अपने माहौल को ऐसा बनाना चाहिए जहां सच बोलने वालों की हौसला अफजाई हो और झूठ बोलने वालों की हौसला शिकनी हो। यह एक मुसलसल अमल है जिसके लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। सच्चाई और ईमानदारी ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और पायेदार मुआशरा तामीर किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपनी जबानों को हमेशा सच बोलने का आदी बनाना चाहिए और अपने अमाल में ईमानदारी को अपना शेवा बनाना चाहिए। याद रखिए, सच्चाई में नजात है और ईमानदारी में बरकत है। यह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ताला हमें हमेशा सिद्क और अमानत के रास्ते पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम की तालीमात में तमाम इंसानों के साथ, चाहे उनका मजहब, कौम, नस्ल या समाजी हैसियत कुछ भी हो, अच्छा बर्ताव करने यानी हुस्न सुलूक पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यह इस्लाम के आलमगीर पैगाम का एक अहम हिस्सा है जो इंसानियत की बुनियाद पर तमाम इंसानों को जोड़ने की बात करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ और करीबी पड़ोसी के साथ और अजनबी पड़ोसी के साथ और पहलू के साथी, दोस्त या हम सफर के साथ और मुसाफिर के साथ और उनके साथ जो तुम्हारे कब्जे में हो, गुलाम या मातहत, अच्छा सलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह अन-निसा आयत 36। यह आयत करीमा वाजह तौर पर उन तमाम लोगों की फहरिस्त बयान करती है जिनके साथ हमें हुस्न सलूक का मामला करना है, और इसमें किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं रखी गई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत और अपने इरशादात के जरिए हुस्न सलूक की बेहतरीन मिसालें पेश की। आपका फरमान है, जैसा कि इमाम अहमद ने रिवायत किया, तुम में से सबसे अच्छा वह है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। एक और हदीस में है, तुम में से सबसे अच्छा वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श, लाभकारी हो। यह तालीम हमें सिखाती है कि हमारी कीमत हमारे अच्छे अखलाक और दूसरों के लिए हमारी खिदमत से है। हुस्न सलूक का दायरा बहुत वसीया है। इसमें लोगों से नरमी से बात करना, मुस्कुराकर मिलना, दूसरों की इज्जत करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, उन्हें तकलीफ न पहुंचाना और उनके ऐबों की पर्दापोशी करना सब शामिल है। इस्लाम यह भी सिखाता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। यह अखलाक का आला तरीन मर्तबा है। कुरान मजीद में इरशाद है, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो, फिर तुम देखोगे कि वह शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत थी, गोया वह तुम्हारा गर्मजोश दोस्त बन गया है। सूरह फुस्सिलत आयत 34। पड़ोसियों के हुकूक पर इस्लाम ने खास तौर पर जोर दिया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के हुकूक की इतनी ज्यादा ताकीद की कि आपको गुमान होने लगा कि कहीं उन्हें विरासत में भी हिस्सेदार न करार दे दिया जाए। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी तकलीफ का ख्याल रखना हर मुसलमान पर लाजिम है। इसी तरह मेहमानों की इज्जत और खातिरदारी, बीमारों की इयादत और मुसाफिरों की मदद भी हुस्न सलूक का अहम हिस्सा है। ये वो अमाल हैं जो समाज में मोहब्बत, उल्फत और बाहमी हमदर्दी को फरोग देते हैं। इस्लाम यह भी सिखाता है कि हमें जानवरों और माहौल के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। किसी जानवर को बेवजह मारना या तकलीफ देना या दरख्तों को काटना और माहौल को आलूदा करना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हर मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है और हमें उसके साथ रहम दिली का मामला करना चाहिए। हुस्न सलूक सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तमाम मखलूकात के लिए आम है। यह एक ऐसी सिफत है जो मोमिन की पहचान है और अल्लाह को बेहद पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी में हुस्न सलूक को अपनाने का अहद करें। हम अपने वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और हर मिलने वाले के साथ, बल्कि हर मखलूक के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करें। यकीन जानिए, हमारा अच्छा बर्ताव न सिर्फ दूसरों के दिलों को जीतेगा, बल्कि यह हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई और कामयाबी का जरिया भी बनेगा।
यही इस्लाम का पैगाम है और यही इंसानियत का तकाजा है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। इस्लाम का लफ्जी मायना ही शांति, सलामती और इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी है। ये मजहब अपने पैरोकारों को अमन और सलामती के साथ जिंदगी गुजारने और पूरी दुनिया में अमन कायम करने की तालीम देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार अमन और सुलह की अहमियत को उजागर किया है और मोमिनों को आपस में भाई भाई करार दिया है। सूरह अल हुजुरात आयत 10 में इरशाद है, बेशक मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये आयत इस्लामी भाईचारे की बुनियाद है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस लिहाज से सब इंसानी भाईचारे के रिश्ते में बंधे हुए हैं। इस्लाम रंग, नस्ल, जबान या कौमियत की बुनियाद पर किसी भी किस्म के भेदभाव को रद्द करता है और तकवा, अल्लाह का डर को ही बड़ाई का मियार करार देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में वाज़ेह तौर पर फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है मगर तकवा की बुनियाद पर। यह ऐलान इंसानी मसावात और आलमगीर भाईचारे का सबसे बड़ा दस्तूर है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों के दरमियान अमन और मोहब्बत को फरोग देने की तालीम देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। सूरह अल बकरा आयत 195। ये आयत अगरचे जिहाद के सियाक में है, लेकिन इसका उमूमी मफहूम यह है कि इंसान को हर उस काम से बचना चाहिए जो फसाद और हलाकत का सबब बने और नेकी और भलाई के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। अमन कायम करना सबसे बड़ी नेकी है। जब समाज में भाईचारा और इत्तेहाद होता है तो लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। नफरत, अदावत और दुश्मनी की जगह मोहब्बत, उल्फत और हमदर्दी ले लेती है। इससे मुआशरे में सुकून और इत्मीनान की फिजा पैदा होती है। इस्लाम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, फितना परवरी और फसाद फैलाने की सख्त मजम्मत करता है। कुरान मजीद में एक बेगुनाह इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दिया गया है। ये इस्लाम की अमन पसंदी का वाज़ेह सबूत है। अगर किसी से कोई इख्तिलाफ या झगड़ा हो जाए तो इस्लाम सुलह और मुसालहत की तरगीब देता है। कुरान कहता है, और अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। सूरह अल हुजुरात आयत 9। सुलह को जंग और कताल पर तरजीह दी गई है। इस्लाम सिखाता है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और माफ करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति और भाईचारा सिर्फ जबानी दावे का नाम नहीं बल्कि यह एक अमली रवैये का नाम है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम के इस पैगाम अमन और उखुवत को आम कीजिए। अपने दिलों से नफरतों को निकालकर मोहब्बत के चिराग रोशन कीजिए। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहिए और दूसरों के साथ भी अमन और सलामती का मामला कीजिए। याद रखिए, इस्लाम का असल मकसद दुनिया में अमन कायम करना और इंसानों को एक दूसरे का भाई बनाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम की तालीमात में न सिर्फ इंसानों के हुकूक का ख्याल रखा गया है बल्कि पर्यावरण यानी माहौल की हिफाजत और तमाम जानदारों यानी प्राणियों की देखभाल को भी बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तमाम चीजों को इंसान के फायदे के लिए पैदा करने का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही यह भी हुक्म दिया है कि इंसान जमीन में फसाद बर्पा न करे। सूरह अल आराफ आयत 56 में इरशाद है, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ। ये आयत हमें माहौल को खराब करने, आलूदगी फैलाने और कुदरती वसाइल को झाया करने से मना करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अपने अमल से माहौल की हिफाजत और जानदारों के साथ रहम दिल्ली का बेहतरीन नमूना पेश किया। आपने दरख्त लगाने की बहुत ज्यादा तरगीब दी और फरमाया कि जो कोई दरख्त लगाता है और उससे इंसान या जानवर या परिंदे फायदा उठाते हैं तो यह उसके लिए सदका एजारिया बन जाता है। बेवजह दरख्तों को काटना, खास तौर पर फलदार दरख्तों को, इस्लाम में नापसंदीदा अमल है। इसी तरह पानी को आलूदा करने या उसे झाया करने से भी मना फरमाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहते हुए पानी में भी वुजू करते वक्त पानी के इसराफ से मना फरमाया।
जो पानी की अहमियत को उजागर करता है। जानवरों के हुकूक के बारे में इस्लाम की तालीमात निहायत ही रोशन और वाज़ेह हैं। किसी भी जानवर को बेवजह तकलीफ देना, उसे भूखा प्यासा रखना या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालना हराम करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि एक औरत को सिर्फ इस वजह से अजाब हुआ कि उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा, न उसे खुद कुछ खाने पीने को दिया और न उसे छोड़ा कि वह खुद जमीन के कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती, यहाँ तक कि वह भूख से मर गई। इसके बरक्स एक शख्स को जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी। ये वाकयात जानवरों के साथ हुस्न सुलूक की अहमियत को बयान करते हैं। इस्लाम में जानवरों को ज़ब्ह करने का जो तरीका बताया गया है, वह भी उनके लिए कम से कम तकलीफ का बाइस होता है। ये हुक्म है कि छुरी तेज हो और जानवर के सामने उसे तेज न किया जाए और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़ब्ह न किया जाए। यह सब एहतियाती तदाबीर जानवरों के साथ नरमी और रहम दिली के जज्बे की अक्कासी करती है। शिकार के बारे में भी यह तालीम है कि सिर्फ जरूरत के तहत शिकार किया जाए और महज तफरीह या खेल के लिए जानवरों को हलाक करना जायज नहीं है। यह सब तालीमात कुदरत के तवाजुन को बरकरार रखने और मखलूकात के हुकूक का ख्याल रखने पर जोर देती है। माहौल की हिफाजत और तमाम जानदारों की देखभाल दरअसल अल्लाह की नेमतों की कदरदानी और शुक्रगुजारी का इजहार है। जब हम माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, दरख्त लगाते हैं, पानी को बचाते हैं और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं बल्कि अल्लाह की रजा भी हासिल करते हैं। यह एक इबादत है और इसमें इंसानियत की भलाई पोशीदा है। आज के दौर में जब माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला बन चुकी है, इस्लामी तालीमात हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने माहौल की हिफाजत को अपनी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी समझें। हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल एहतियात और किफायत से करें, आलूदगी फैलाने से बचें और तमाम जानदारों के साथ रहम और शफकत का मामला करें। यह न सिर्फ हमारी सेहत और खुशहाली के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी आने वाली नस्लों का भी हम पर हक है। अल्लाह ताला हमें कुदरत का सम्मान करने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम में क्षमा करने यानी माफ कर देने और सहनशीलता यानी दूसरों की गलतियों और ज्यादतियों को बर्दाश्त करने को एक निहायत ही आला और पसंदीदा खूबी करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार माफ करने की सिफत को अपनी सिफात में बयान किया है और मोमिनों को भी इसे अपनाने की तलकीन की है। सूरह आल इमरान आयत 134 में नेक लोगों की खूबियां बयान करते हुए फरमाया गया, जो लोग खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ये आयत माफ करने को नेकी और अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बताती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी माफ करने और दरगुजर करने की बेहतरीन मिसालों से भरी पड़ी है। आपने अपने जानी दुश्मनों को भी, जिन्होंने आपको और आपके साथियों को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई थीं, फतह मक्का के मौके पर आम माफी का ऐलान करके माफ फरमा दिया। यह आपकी शान करीमी और आला ज़र्फी की इंतहा थी। आपका इरशाद है, जो शख्स बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद अपने गुस्से को पी जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे तमाम मखलूक के सामने बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा कि वह हूरों में से जिसे चाहे पसंद कर ले। सुनन अबू दाऊद। यह हदीस गुस्से पर काबू पाने और माफ करने की अजीम फजीलत बयान करती है। क्षमा और सहनशीलता का मतलब यह नहीं है कि इंसान बुज़दिल हो जाए या जुल्म को बर्दाश्त करता रहे, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपनी गलती पर नादिम हो और माफी का तलबगार हो, या अगर माफ कर देने में ज्यादा मसलहत हो, तो उसे माफ कर देना चाहिए। इससे दिलों में पैदा होने वाली नफरत और अदावत खत्म होती है और मोहब्बत और उल्फत को फरोग मिलता है। माफ कर देना दरअसल अपनी जात पर एक किस्म का एहसान है, क्योंकि इससे दिल का बोझ हल्का होता है और रूहानी सुकून हासिल होता है। जो शख्स दूसरों को माफ नहीं करता, वह खुद भी अंदरूनी तौर पर बेचैन रहता है। सहनशीलता यानी बर्दाश्त का जज्बा भी निहायत अहम है। जिंदगी में हमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है और बाज औकात हमें उनकी तरफ से नापसंदीदा बातें या रवैये देखने को मिलते हैं। ऐसे मौकों पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना और जल्दबाजी में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करना ही अक्लमंदी है। कुरान मजीद में सब्र करने वालों के लिए बड़े अज्र व सवाब का वादा किया गया है। माफ करना और बर्दाश्त करना कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि यह कुव्वत-ए-इरादी और अखलाकी बुलंदी की दलील है।
ये वो सिफात हैं जो एक इंसान को हकीकी मायनों में बड़ा बनाती है। जब हम दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करना और उनकी नादानी की बातों को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं तो हमारे बाहमी रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में अमन और इत्मीनान की फिजा कायम होती है। ये तालीम हमें सिखाती है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करें जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे तो हमें भी उसकी मखलूक की खताओं को माफ करना सीखना होगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह उसूल सिर्फ माली मदद तक महदूद नहीं बल्कि माफ करने और दरगुजर करने पर भी सादिक आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिलों में माफ करने का जज्बा पैदा कीजिए और दूसरों के साथ सहनशीलता का मामला कीजिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिए और अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो सब्र से काम लीजिए। यकीन जानिए, यह अमल अल्लाह को बहुत पसंद है और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। यह दिलों को जीतने और समाज में मोहब्बत फैलाने का बेहतरीन नुस्खा है। अल्लाह ताला हमें अफ़्व व दरगुजर और सब्र व तहम्मुल जैसी आला सिफात से मुज़य्यन फरमाए। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने इस गुफ्तगू में देखा, इस्लाम की तालीमात का हर पहलू इंसानियत की भलाई और रहनुमाई के लिए है। दया और करुणा से लेकर न्याय और इंसाफ तक, परोपकार और दान से लेकर सत्य और ईमानदारी तक, और सभी के साथ अच्छे व्यवहार से लेकर शांति, भाईचारे, पर्यावरण की देखभाल और क्षमा एवं सहनशीलता तक, ये सभी सिद्धांत इंसानियत को बढ़ावा देते हैं और समाज में प्रेम, शांति और एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। ये वो सुनहरे उसूल हैं जो न सिर्फ एक फर्द की जिंदगी को संवारते हैं बल्कि एक पूरे मुआशरे की इस्लाह करते हैं। इस्लाम का पैगाम किसी खास कौम या नस्ल के लिए नहीं बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए एक आलमगीर दावत है। इसकी तालीमात हर दौर और हर जमाने के लिए मौजू और काबिल अमल हैं। जब हम इन तालीमात पर सच्चे दिल से अमल पैरा होते हैं तो हम न सिर्फ अपनी दुनिया को जन्नत नजीर बना सकते हैं बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम को उसके सही मफहूम में समझें और उसे अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें। ये सिर्फ जबानी इकरार का नाम नहीं बल्कि दिल की तस्दीक और आमाल से साबित करने का नाम है। आइए हम सब